गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर ऑफ चिलर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे कि चिलर क्या होता है, चिलर किस तरीके से काम करता है, चिलर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, चिलर के बेसिक यूजेस क्या होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी वो डाउनलोड करना है वो इजीली जाके उसे डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज़ लेक्चर ऑफ चिलर। सो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि चिलर के बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो अगर हम चिलर के बेसिक पार्ट्स की बात करते हैं तो इसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका कंडेंसर, एक होता है आपका कंप्रेसर, थर्ड होता है आपका एक्सपेंशन वाल्व एंड फोर्थ वन इज़ इवेपोरेटर। इस डायग्राम को आप गौर से देखिए तो ये बेसिकली चारों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये रहा आपका इवेपोरेटर, ये आपका है कंप्रेसर, ये है आपका कंडेंसर एंड ये है आपका एक्सपेंशन वाल्व। इवेपोरेटर में आप देखिए 2 लाइंस दिखाई गई हैं, एक तरफ से चिल्ड वाटर इन हो रहा है, एक तरफ से चिल्ड वाटर आउट हो रहा है। एंड कंडेंसर में आपका कूलिंग वाटर इन हो रहा है एंड कूलिंग वाटर आउट हो रहा है। सो बेसिकली ये 4 मेजर पार्ट्स होते हैं जो एक चिलर के आपको जानना जरूरी होता है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ चिलर, कि एक चिलर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको 4 पार्ट्स बताए, ये चारों पार्ट्स अपना एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं एक चिलर के केस में। ये आपका कंप्रेसर है, इसका अलग रोल है। ये जो पार्ट है आपका, ये एक्सपेंशन वाल्व है, ये हीट एक्सचेंजर है एंड ये है आपका बेसिकली चिलर कंडेंसर। सो फ्रेंड्स, ये चारों के चारों जो पार्ट्स हैं ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो आपका ये कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर बेसिकली हम रेफ्रिजरेंट्स को यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए। अब याद रखिएगा कि जो रेफ्रिजरेंट्स हम यूज़ करते हैं उनका बेसिकली काम रहता है कि पूरे के पूरे साइकिल में, ये पूरा आपका वेपर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन की साइकिल होती है, इस पूरे के पूरे साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक्स चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है उसके बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा कि जो रेफ्रिजरेंट है वो आपका नॉन कोरोसिव नेचर का होना चाहिए। सेकेंड, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। थर्ड, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। फोर्थ वन, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी उसमें नहीं होना चाहिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं जो एक रेफ्रिजरेंट में बेसिकली प्रॉपर्टीज़ में होना चाहिए। लाइक जो आप रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ बिलो द टारगेट टेम्परेचर। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टारगेट टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए। सेकेंड वन इज़ इट हैज़ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इट हैज़ अ मॉडरेट डेंसिटी इन लिक्विड फॉर्म। उसकी लिक्विड फॉर्म में डेंसिटी मॉडरेट होनी चाहिए, बट हैज़ हाई डेंसिटी इन केस ऑफ गैसियस फॉर्म्स। बट गैसियस फॉर्म्स के केस में उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इट हैज़ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, आपके माइंड में ये चीज़ जा रहा होगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है। तो याद रखिएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है अबव व्हिच वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, जिसके ऊपर किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते चाहे हम उसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें। तो याद रखिएगा कि इसका साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेफ्रिजरेंट, जो बेसिकली कंप्रेसर के अंदर डाला जाता है। याद रखिएगा कि इसकी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताया है, हर एक प्रॉपर्टी का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक हाई लेटेंट हीट इसलिए चाहिए रहता है ताकि आपका जो पर केजी लोड है रेफ्रिजरेंट पे, मीन्स जो आपका लेटेंट हीट आपका रेफ्रिजरेंट देगा वो पर केजी के केस में इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं इनमें से जो अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, लाइक कंप्रेसर है, हीट एक्सचेंजर है, कंडेंसर है और एक्सपेंशन वाल्व है। हर एक के अंदर क्या क्या साइकिल चलती है वो आपके लिए समझना जरूरी है। अभी जैसे यहाँ पे हल्का सा आप देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको ये समझ में आएगा कि कंप्रेसर का काम है गैस को कंप्रेस करना। इस कंप्रेसर ने इस गैस को कंप्रेस करके आगे भेजा। देन यहाँ पे आपका एक कंडेंसर लगा हुआ है।
कंडेंसर का काम है इस कंप्रेस्ड गैस को आपका ठंडा करना। आफ्टर दैट एक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है इस गैस को दोबारा एक्सपेंड करने को देना। देन आपका हीट एक्सचेंजर है, यहाँ से ये हीट एक्सचेंजर में आया और हीट एक्सचेंजर का काम होता है बेसिकली आपका जो ये है उसको दोबारा गर्म करना, दोबारा हीट ट्रांसफ़र करना। तो ये जो है ये बेसिक आपका डायग्राम है एक चिलर का। अब मैं स्टेप बाय स्टेप वेज में आपको आगे समझाता हूँ, उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। सबसे पहले ये देखिए, जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया था, चारों पार्ट्स इसमें कवर हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ 1 से 2 स्टेप, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मेरे पॉइंटर को गौर से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन स्टेप्स में क्या होता है वो आप समझिएगा। रेफ्रिजरेशन साइकिल स्टार्ट्स विद अ लो प्रेशर लिक्विड गैस मिक्सचर एंटरिंग द इवेपोरेटर। इसके केस में आपका क्या होता है, लो प्रेशर का लिक्विड गैस का मिक्सचर यहाँ पे एंटर करता है इन द इवेपोरेटर। हीट फ्रॉम द प्रोसेस वाटर बॉइल्स द रेफ्रिजरेंट। अब इसके केस में क्या होगा कि रेफ्रिजरेंट आपका काफ़ी ज़्यादा लो बॉयलर होता है, तो जैसे ही इसमें चिल्ड वाटर जो आपके प्लांट से आ रहा है वो चिल्ड वाटर आपके इस इवेपोरेटर में एंटर करता है, तो ये क्या करता है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो इसको इवेपोरेट करता है। याद रखिएगा कि जो आपका चिल्ड वाटर है जो प्लांट से आ रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वो जैसे ही रेफ्रिजरेंट के टच में आता है वो इमीडिएटली रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेट करता है। मींस जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ पे सडनली एकदम से एक्सपेंड करेगा। जैसे ही वो एक्सपेंड करेगा तो एकदम से उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और वो अपनी जो लेटेंट हीट है उस लेटेंट हीट को वो रिलीज करेगा। अब जब वो एकदम से लेटेंट हीट अपनी रिलीज करेगा तो वो एक चिलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। इस केस में फिर आपका क्या होता है कि आपका जो अंदर आपने रेफ्रिजरेंट यूज़ किया वो रेफ्रिजरेंट आपका हीट गेन कर रहा है और जो बाहर आपका चिल्ड वाटर है ये आपका हीट लूज कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपका जो रेफ्रिजरेंट है ये आपका एक लो प्रेशर लिक्विड टू अ लो प्रेशर गैस में कन्वर्ट हो जाता है और आपका जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है। दोबारा समझिएगा, यहाँ पे आपका लिक्विड गैस का मिक्सचर एंटर कर रहा है जिसका लो प्रेशर होता है। इसके बाद में ये जैसे ही यहाँ पे एंटर किया, ये आपका लिक्विड गैस मिक्सचर है, जैसे ही यहाँ पे एंटर किया इमीडिएटली चिल्ड वाटर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो इसके टच में आता है और वो उसको इवेपोरेट कर देता है। इवेपोरेट होते ही जो आपका रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के अंदर प्रेजेंट है वो अपनी लेटेंट हीट को रिलीज़ करता है। वो लेटेंट हीट आपका चिल्ड वाटर गेन करता है और ये ठंडा हो जाता है और इवेपोरेटर में आपका जो रेफ्रिजरेंट था वो आपका लो प्रेशर लिक्विड टू अ लो प्रेशर गैस में कन्वर्ट हो जाता है और आगे की तरफ मूव करता है। रेफ्रिजरेंट गेट्स वेपराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द चिलर वाटर इन द इवेपोरेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेफ्रिजरेंट कम्स आउट ऑफ द इवेपोरेटर एज वेपर बट ऑन अदर साइड चिल्ड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। हीट इज एडेड टू द रेफ्रिजरेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द चिल्ड वाटर। ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मूविंग टू स्टेप 2 to 3, अब हम बात करते हैं स्टेप 2 से 3 के बीच में। तो याद रखिएगा, रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ पे उसके वेपर्स दे कम आउट ऑफ द इवेपोरेटर, ये इवेपोरेटर से आउट आते हैं एंड देन कंप्रेस्ड बाय द चिलर कंप्रेसर। आफ्टर दैट यहाँ पे जो चिलर कंप्रेसर है वो उसको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की दोनों चीज़ें आपका राइज होती हैं। जो आपका कंप्रेसर है, याद रखिएगा, जैसा कि वो आपका जो लिक्विड मिक्स जो लो प्रेशर गैस है उसको वो कंप्रेस कर रहा है, तो याद रखिएगा कोई ना कोई आपको एक्सटर्नल पावर चाहिए रहती है कंप्रेसर को वर्क करने के लिए, जिसके लिए बेसिकली हम इलेक्ट्रिक सप्लाई का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा कंप्रेसर का काम रहता है कि जो आपका इसमें लो प्रेशर पे गैस एंटर कर रही है, रेफ्रिजरेंट वेपर्स एंटर कर रहे हैं, वो इसको कंप्रेस करके एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं कि 3rd से 4th स्टेप के बीच में क्या होता है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। तो याद रखिएगा, हाई प्रेशर गैस आपकी एंटर करती है कंडेंसर में। अब कंडेंसर का में आपका कूलिंग वाटर घूम रहा है, ये कूलिंग वाटर क्या करेगा, हीट ट्रांसफ़र करेगा। जब ये हीट ट्रांसफ़र करेगा तो उस हीट ट्रांसफ़र की वजह से आपका जो कंडेंसर है, यहाँ पे जो कूलिंग वाटर आ रहा है वो उसका टेम्परेचर राइज होगा, मीन्स वो अपनी हीट लूज करेगा
और जो आपका यहाँ पे अंदर रेफ्रिजरेंट जा रहा है वो आपका हीट गेन करेगा, जिसकी वजह से आपका जो कंडेंसर में अंदर गैस प्रेजेंट है वो आपका हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। याद रखिएगा कि यहाँ से जो आपका हाई प्रेशर गैस आई वो आपके कंडेंसर में हीट ट्रांसफ़र हुआ, कूलिंग वाटर आपका गर्म हो गया और ये आपका रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा हाई प्रेशर लिक्विड में। रेफ्रिजरेंट रिजेक्ट्स इट्स हीट टू आउटसाइड कूलिंग लिक्विड और एयर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। रेफ्रिजरेंट गेट्स कंडेंस्ड एंड आउटसाइड मीडिया इज हीटेड, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कूलिंग वाटर में बी कूल्ड बाई कूलिंग टावर एंड रिसाइकल्ड अगेन इनटू द कंडेंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं स्टेप 4 to 1। याद रखिएगा हाई प्रेशर लिक्विड, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, हाई प्रेशर लिक्विड यहाँ पे मूव करता है। यहाँ पे एक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। इस एक्सपेंशन वाल्व का काम रहता है कि ये आपके हाई प्रेशर लिक्विड को उतनी ही स्पेस देता है जितनी मेरे को चिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेंड करने के लिए। इसकी ओपनिंग उतनी ही सेट होती है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इनटू द इवेपोरेटर, देयरबाय बिगनिंग द रेफ्रिजरेंट साइकिल अगेन। ये एक्सपेंशन वाल्व आपका जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा इवेपोरेटर के अंदर, ये उसके फ्लो को कंट्रोल करता है ताकि जो मेरे को डिज़ायर्ड टेम्परेचर्स चाहिए रेफ्रिजरेंट से, मेरे को वही टेम्परेचर अचीव हो सकें। रेफ्रिजरेंट इज कंडेंस्ड फॉर कमिंग आउट ऑफ द कंडेंसर इज एक्सपेंडेड इन एक्सपेंशन वाल्व, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, इसका प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे रिड्यूस होता है टू द लेवल ऑफ इवेपोरेटर सो दैट द साइकिल कैन बी रिपीटेड। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बता दिया कि 1 से 2 स्टेप, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1 में क्या होता है। होप अब आपको पूरा का पूरा चिलर की साइकिल बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चिलर्स की। अगर हम टाइप्स ऑफ चिलर्स की बात करते हैं तो बेसिकली 2 तरीके के चिलर्स होते हैं, वाटर कूल्ड चिलर्स एंड एयर कूल्ड चिलर्स। इसमें बेसिकली जो आपका कंडेंसर है उसमें जो यूटिलिटीज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें हम वाटर कूल्ड चिलर्स बोलते हैं, और अगर आप एयर यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम एयर कूल्ड चिलर्स बोलते हैं। वाटर कूल्ड चिलर्स के केस में मेन बेनिफिट ये रहता है कि वो एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं और वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। वाटर कूल्ड चिलर्स की जो रेंज होता है इन साइज फ्रॉम स्मॉल कैपेसिटी टू लार्ज कैपेसिटी में वो इजीली अवेलेबल होते हैं। ये बेनिफिट्स होते हैं आपके वाटर कूल्ड चिलर्स के। सो फ्रेंड्स, होप आपको चिलर्स का आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे कि एसी किस तरीके से काम करता है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं एसी की वर्किंग के बारे में डिटेल में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।